मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज बल्कि मैं कह सकता हूं कि कल से बड़ा हंगामा खेज दिन गुजरा है। पार्लियामेंट का जो इजलास, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उसमें मियाँ साहब की तकरीर, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी, फिर खुर्शीद शाह के हमले, लेकिन फिर बाद में वो एक रूटीन का इजलास हो गया। आज फिर इजलास हुआ और आज फिर ये देखा गया कि इजलास में चौधरी अता हसन और हुकूमत जमात के दरमियान शदीद झड़पें हुई और इस दौरान इमरान खान जो खासा जिनका हनीमून चल रहा था, पॉलिटिकल हनीमून मेरा कहना था, पीपल्स पार्टी से वो अख्ताम को पहुंचा, वो बहुत ही भड़के गिरजे। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि चौधरी अता हसन उसका जवाब दे रहे थे और यकीनन चौधरी साहब जिनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान का होता था और होता है, आज वो ब्रेक हो गया। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने चौधरी एतराज को भेजा कि वो इमरान खान के हमलों का जवाब दें। तो आप में बेसिक जो मैं आपसे कह रहा था कि डेवलपमेंट, आज कहते हैं कि जी कराची की तारीख का सबसे बड़ा असला पकड़ा गया है। यानी बिलावल और इमरान खान की खबर ऐसी आई है कि थोड़ी सी वो पस मंजर में चला गया है। कराची की तारीख का सबसे बड़ा असला जो कहते हैं अजीदाबाद में। और साथ ही इससे थोड़ी देर पहले मुत्तहदा कौम के बानी का लंदन से कोई घंटे भर का वीडियो बयान आया है। डॉक्टर साहब हुमा बकाई मेरे साथ शरीक मेज़बान हैं। बड़ी मुश्किल है कि मैं इस इशू को पहले करूं, दूसरे इशू को करूं, तीसरे को करूं। कोशिश तो करूंगा कि इन तमाम इशू को बतदरीज टच किया जाए कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी का हनीमून, लेकिन क्योंकि सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है, अब्बास नकवी जो एमकेएम को कवर करते रहे हैं, उनको भी शरीक गुफ्तगू करूंगा। लेकिन क्यों ना पहले इस इशू को ले लें, उसके बाद उसका और फिर बाद में आते हैं। सलमान भाई, ये जो एक बार फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो खबरों में आई है और बड़ा जो मैं देख रहा था, बल्कि मैं चाह रहा था कि जरा एक मिनट जरा देख लेना कि ये किस तरीके से जो पुलिस के डीआईजी साहब और डीजी रेंजर साहब कह रहे थे, और यानी वो बिटवीन दी लाइन कह रहे थे, लेकिन जरा ये पैकेज देख लें अब्बास नकवी का, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि ये सब इसको कवर करके बता सकें। अब्बास नकवी का हर तरफ असला ही असला और ताहद्दे निगाह नजर आने वाला गोला बारूद, गोलियां और असलहे की तादाद इतनी के गिनने वाले भी थक गए। जो तफसील हम आपको दे रहे हैं ये यूं समझे कि अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि इसकी काउंटिंग जारी है और मजीद बरामदगी या रिकवरी जारी है। कराची पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचाने का दावा किया है। एडिशनल आईजी कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असलहे की खरीदारी में सियासी जमात का अहम रहनुमा और जुनूबी अफ्रीका का ग्रुप मुलविस है। बरामद किए गए असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन, क्लाशनकोव और नेटो के जेर इस्तेमाल असलहे के अलावा 5 लाख से जायद गोलियां, ब्लड प्रूफ जैकेटें और दीगर सामान शामिल है। असलहे की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। अजीजाबाद के जिस मकान से असलहे की खेप बरामद हुई वो तवील अरसे से बंद था। पुलिस और हसासेदारों ने मकान का तफसीली मुआयना किया। मकान के मरकजी दरवाजे के करीब ही पानी का बिल मिला, जिस पर मालिक का नाम नईम तहरीर था। बिल रवा माह की 4 तारीख को जारी किया गया, मगर बिल की स्टेटमेंट से मालूम हुआ कि इस मकान के मालिक ने पानी का बिल पूरे साल से नहीं जमा कराया। एडिशनल आईजी कराची मुश्ताक मेहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात का नाम सीग़े रास में रखा। सियासी पार्टी बोला, 90 बोला, अजीजाबाद बोला, तो फिर उसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती थी। जी, आपने डॉक्टर साहब सुना, सलमान मुजाहिद साहब मौजूद है, मैं अब्बास नकवी के तरफ भी जाऊंगा। आप पहले एक कमेंट दे दें, ये इज्तनाब क्यों बढ़ता? 90 बोला, अजीजाबाद बोला, साउथ अफ्रीका का लिंक बोला, पर एमकेएम नहीं बोला। पाकिस्तान तो ना बोला और एमकेएम नहीं बोला, तो ये क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला सलमान मुजाहिद बलोच साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब और हुमा बकाई साहिबा और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब ये तो मुश्ताक मेहर साहब से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों नहीं बोला, अगर उनके पास ऐसे शवाहिद है। बहरहाल कल आईजी सिंध मेरे साथ थे एक टॉक शो में रात 10 बजे के। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अभी तफ्तीश जारी है
और जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो जब तक हम किसी का नाम नहीं ले सकते, ना किसी पे ब्लेम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको इनफ समझना चाहिए और बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कराची वाकई में असले के ढेर पे मौजूद है और कराची में चप्पे चप्पे में असला मौजूद है। जहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ये समझती हैं कि उनके पास इत्तला है, कोई मुलजिम या कोई मुजरिम ये निशानदेही करता है, तो बिल्कुल उसको बरामद किया जाए और जो इसमें गुनहगार है उसको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। एक बार सलमान भाई, डॉक्टर साहब ये आपसे कहूँ, ये क्या बात होती है कि देखिए एसएसपी मलिर वो बगैर उसके ये जो कह रहे हैं आईजी, ये जो इनके एसएसपी डीआईजी ये क्या अलग होते हैं? मैं बिल्कुल दो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ उठाना चाहती हूँ बहैसियत शहरी कराची। पहला सवाल तो ये कि ये आज इन पर उनका हुआ, आज इंकिशाफ हुआ, अगर ये, क्योंकि उससे पहले भी बहुत छापे भी पड़े हैं, मार्च में छापा पड़ा था, छापे पड़े हैं, वहां पे डोर टू डोर सर्च हुई है। एक सवाल ये, और दूसरा से भी अहम सवाल ये कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अपने लिए एक नया चेहरा चाहती है और ये वाकई कहीं जाके ताने बाने इनसे जुड़ते हैं तो फिर ये खुद ही बता देते, तो इनको क्रेडिबिलिटी मिल जाती। मतलब मैं आपसे बताऊं, जब मैं बाहर बैठ के ये देखती हूं तो डॉट्स जुड़ते नहीं, या तो ये एक पार्टी झूठ बोल रही है या दूसरी पार्टी सिंसेयर नहीं है। इस तरह का कोई सूरत हाल लगती है। अगर आप असलहा की, अब हमारे तो वहां पे रिपोर्टर मौजूद थे, अगर बल्कि मैं उनसे पूछूंगी भी, जो असलहे की साख्त लगती है वो ऐसा लगता है कि वो खासे अरसे से, जैसे बहुत नया नहीं है, पुराना लगता है शक्ल से। अब्बास कुछ चाइना का कहा, कुछ नेटो का भी जिक्र हुआ बहुत। तो मुझे मतलब ये तो एक कलेक्टिव फेलियर है। इतना बड़ा कैश आपको मिली उस वक्त जिस वक्त जोर शोर से ये हंगामा है कि एक सियासी जमात को पॉलिटिकली मालूम कर लूं कि देखिए लंदन ने भी यही इशारा दिया कि जी प्रोपेगेंडा है, लंदन का अलग रखे, पाकिस्तान अलग रखे। चलिए अलग में रख देती हूँ मैं, तो मुझे तो अलग रखने की जरूरत नहीं है ना, आप और रखें और बलोच साहब आप क्यों नहीं? मैं तो शहरी हूँ, मैं तो आप आरे की बात। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी उसको काउंटर कर दिया, कहा नहीं जी इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे यकीन है एमक्यूएम भी कहेगी कि जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई पता नहीं, और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत अच्छा किया, पकड़ना चाहिए। अच्छा, मुझे एक मैं चाह रहा हूँ, क्या अब्बास नकवी हमारे पास है मौजूद, ताकि मैं उनसे ये मालूम करूं, क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब्बास नकवी मैं जाऊंगा, लेकिन ये जो एक अपने सलमान भाई आप ये कह रहे हैं कि आईजी मौजूद थे, उन्होंने कहा ये देखा है कि जो एसएसपी मलिर थे वो कार्रवाई करते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन को पकड़ के रस्सी उधर घसीटते हुए ले जाते हैं। डीआईजी कहते हैं मुझे नहीं पता, आईजी कहते हैं मुझे नहीं पता, बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो अदालत में जाते हैं। आजकल पता नहीं वो भी लापता अफराद में शामिल हो गए अपने। आप लोग समझते थे कि सिर्फ आप ही के लापता होते हैं, आजकल एसएसपी भी लापता हो जाते। मुझे 10-12 दिन से मिला नहीं, बड़ा मीडिया तलाश करता था। आज जो है मुश्ताक मेहर साहब कह रहे हैं और आईजी ये कह रहे हैं, अभी वज़ीर आला लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी वज़ीर आला सूबे के सिंध ये कह रहे हैं कि हम बगैर किसी तहकीके नहीं लेते क्या अपने, और लेकिन रेंजर्स उसको जाके मुबारकबाद भी दे रहे हैं। रेंजर्स के हेड ने उनको गले लगाया, मुबारकबाद। ये बताएं कि अब तक इस बात को 24 घंटे हो गए हैं, क्या मुत्तहदा पाकिस्तान के जो इस वक्त रहनुमा हैं, कायदीन हैं, ओहदेदार हैं, उनमें से किसी को मुलव्विस करके पकड़ा गया है? क्या आप पर बराह रास्त को इन्वेस्टिगेशन के लिए राब्ता किया गया है, जैसे कि आप लोगों को बुलाया जाता था? इस हवाले से सलमान भाई। नहीं मुजाहिद भाई, हमें क्यों बुलाया जाएगा? अच्छा। और हमें कौन बुलाएगा और क्यों बुलाएगा? नहीं, पहले डीजी रेंजर बुलाते रहते ना। नहीं, आपको डीजी रेंजर बुलाते थे ना, डीजी रेंजर पहले बुलाते रहे ना। दूसरी बात यह कि मुबारकबाद तो हमने भी दी है इन्हें, पुलिस को। अच्छा। कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, हमने उनके काम को सराहा है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि अपना मुजाहिद भाई के ऐसी बातें या ऐसे असला की बरामदगी होना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाना, उसके बाद मामला गायब हो जाता है। गायब नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे मामलात को आफ्टर थोरो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में भी जाना चाहिए और इसको मुंतकी अंजाम तक भी पहुंचना चाहिए, और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको सामने लाया जाए आवाम के भी। लेकिन सिर्फ एक बयान दे के, एक इशारतन किसी पे इल्ज़ाम लगा के आप खामोश होकर बैठ जाएं तो ये नहीं चलेगा। वैसे सवालात तो बहुत उड़ गए हैं, आज के अखबारात भी भरे पड़े हैं, टॉक शो में भी हुआ है कि एक 120 गज का मकान, उसके अंदर 55 बाई 50 की पानी की टंकी, उसके अंदर इतने एंटी एयरक्राफ्ट गन का आ जाना और इतना सारा असला कि 4 से 5 या 6 ट्रक वहाँ से भर के ले गए। तो ये सवालात तो जन्म लेते हैं मुजाहिद साहब, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कराची में जहाँ भी ऐसा असला डंप किया हुआ है, जहाँ भी मौजूद है, अब नेटो के असले की तो मैं बात बताऊँ, आप सोहराब कोट अपने कैमरामैन को भेज दीजिए, वहाँ आपको नेटो का असला जो है खुलेआम मिल जाएगा, वर्दियाँ भी मिल जाएंगी। तो ये शहर कराची में ये मामला हैं। हम तो कह रहे थे तालिबान भी हैं,
दाइश भी हैं, गैंगवार भी हैं, जो कराची के दुश्मन हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब स्वात ऑपरेशन के बाद जो इन्फ्लक्स आया था शेर कराची में, आज शेर कराची में रहने वाले जो शुरू से रह रहे हैं वो अकलियत में चले गए हैं, जो 2 दिन पहले सर्वे आया है, और बाहर से आने वालों की तादाद आबादी में बढ़ गई है। तो शहर कराची को बचाने के लिए आप ऐसी कार्रवाइयाँ करें, और इनके जो सरपरस्त हैं या जो इनके मुजरिमान हैं या मुलजिमान हैं, सहूलतकार हैं, आप सबको जो है लाइए, पकड़िए। और हमारा तो 1.5 माह से जो है 90 या खुर्शीद हाल सील है, हमारा तो वहाँ जाना ही नहीं है। तो ये भी बड़े सवाल थे मुजाहिद साहब। डॉक्टर साहब हुमा बकाई साहिबा भी सही कह रही हैं कि उनकी रिजर्वेशन भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, जो इन्होंने शुरू में 2 रिजर्वेशन दी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये तो मार्च से तो अमलन बंद है, और पिछले ऑपरेशन कितने साल से जारी है? 3 साल से ऑपरेशन हो रहा है, और रेंजर जो है उसकी इंटेलिजेंस भी उस जगह मौजूद है। 2 साल पहले ये प्लॉट किया गया। जो कुछ पिछले से हो रहा है ना वो तो रहने दे, ठीक है। पिछले से तो ये भी हो रहा है कि जितनी स्ट्रेंथन MQM मुशर्रफ साहब के जमाने में हुई कभी नहीं हुई, ठीक है। जितना उनको क्लाउट हासिल हुआ और जिस किस्म की उनको लेवरेज हासिल हुई वो कभी हासिल नहीं हुई। और कोई एक सियासी लीडर मुझे बता दें जो 9-0 ना गया, ठीक है, एक का नाम ले दें, कोई जो कह दे कि मैं 9-0 ना गया हूं और उसने MQM से अपने मफाद के लिए हाथ मिलाने की कोशिश, जो पास में हुआ तो रहने दीजिए। लेकिन अभी जो ये 6-8 महीने का इंटेंस ऑपरेशन हो रहा था उसमें इसका ना डिस्कवर होना, और फिर ये बात बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ अ सडन इतना इस्लाह मिल गया इस मकान से जिसके इर्द गिर्द आपका पहरा दायरा था, किस तरह मिल गया। और अगर MQM को इसके बारे में पता था और उनका ताल्लुक है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं सारे इशारे, साउथ अफ्रीका का नाम ले लिया, 9-0 कह दिया, अजीजाबाद कह दिया। अगर आप किसी से कसौटी खेले ना तो 5 साल का बच्चा बता देगा कौन सी जमात है, ठीक है। इसमें कसौटी में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें सलमान मुजाहिद भाई और आपने बुला भी लिया सलमान मुजाहिद साहब को आज शो में, तो फिर इशारे तो बहुत ही वाज़े हैं ना। समय में मैं इसकी गुफ्तगू वो तो मेरे ख्याल से काफी हो चुकी है कि लंदन अलग है और पाकिस्तान अलग है, और इससे पहले राब्ता कमेटी ने, अराकीन ने आपके असेंबली को भी कहा होगा ये ताल्लुक, इस पर भी ये शायद अगर वक्त मिले हम बात करेंगे। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो 22 अगस्त उसके बाद जब आप इतना डिक्लेयर कर चुके थे कि MQM पाकिस्तान एक मुहब्बतन जमात है, असरा की सियासत नहीं करेगी, मुर्दा पाकिस्तान पे यकीन नहीं रखती, मुर्दाबाद पाकिस्तान पे यकीन नहीं रखती, रॉ से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो अभी आज जो कुछ हुआ है, या तो बड़ा आसान था कि वो ये और बढ़कर ये कह देते कि जनाब वाकई इसमें जो है राब्ता कमेटी लंदन मुलव्विस है, उसके नाम मुलव्विस हैं। इन्होंने इब्हाम रखा है, और ये जब कहा है कि 9-0 कह दिया तो फला कह दिया तो और क्या बोलेगा। एक सवाल और मैं भी उठाना चाहती हूँ, इब्हाम तो उन्होंने रखा है लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ क्लूज भी दिए। उन्होंने कहा कुछ बड़े लोगों का नाम आएगा, बड़े तो वसीम अख्तर भाई का नाम आ गया है, तो फिर तैयारी होगी मजीद लोगों को अंदर करने की। नहीं, तो आपने भी तो नहीं, बहुत लोग दे सकते हैं। बहुत शोर मचा इस बात से कि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब गए उन पे तो इतने मुकदमे हैं, और वो सलमान भाई ये कह रहे हैं वहां कैसे चले गए जबकि मेयर अंदर बंद है, तो ये दोहरा मेयार क्यों है। देखिए सवालात तो बहुत सारे उठ रहे हैं, और पता नहीं कि जो ये कह रहे हैं कि बड़े लोगों को पकड़ा जाएगा, तो इस खेप की पकड़ के पीछे फिर किसको अच्छा, अगर मैं इस सवाल सलमान भाई इससे कर लूं कि ये जो शर्जील मेमन साहब के खिलाफ भी बात आई है ना, हाँ। शर्जील मेमन साहब को भी इश्तिहारी मुल्जिम, तो ये इट्स नॉट जस्ट, देखिए बहुत दफा हमें लगता है MQM है, लेकिन साथ साथ पैरेलल मैंने देखा कालादम जमातें भी पकड़ी गई हैं। कल कई कालादम जमातें तो हैं, तो पुलिस में बैठे हुए घुस बैठी है, पुलिस में बैठी हुई काली भेड़ों को भी तो पकड़े। एक SSP इतना बहादुर हो जाए कि वो आकर ये सब कुछ कर जाए, वो चला जाए, वो गुमशुदा है, लापता है। तो ये भी तो देखें, ये जो खाली जो पार्टियों में तो बड़ा आसान है, बाकी इदारों में, एजेंसियों में, इंटेलिजेंस में इनको क्यों नहीं पकड़ा जाएगा, अदालतों से क्यों नहीं पूछा जाएगा वो क्या कर रही है। अगर ये एक अलग मौजूद हो जाएगा। सलमान मैं अगर मुझे वैसे कहा जाए एक ब्रेक की तरफ जाऊं, आप ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान जो कुछ आप कह रहे हैं 22 अगस्त के बाद की MQM पाकिस्तान, अब आप पहले बहुत क्लेम करते थे हमारे लोग इतने लापता, इतने गुमशुदा, इतनी लाशें, इतनी पकड़ धकड़, अब क्या सूरत हाल है? यानी वो तमाम लोग क्या दूसरों के थे, आपके नहीं है, लापता, गुमशुदा, हलाकशुदा, ये मुताबिक कम हो गए हैं आपके और मुख्तलिफ फोरमों से। सलमान भाई जी, सलमान भाई देखिए मुजाहिद साहब, पहले दिन भी यही स्टैंड था और आज भी यही स्टैंड है, और बल्कि मैं आपको 2 दिन पहले मैंने कौमी असम्बली के इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो अपनी स्पीच की है मैंने, और जो अपना इज़हार ख्याल किया, उसमें मैंने जो हमारे मिसिंग पर्सनस हैं उनका इशू उठाया, जो हमारे असीरान हैं 1000 से ज़्यादा बेगुनाह उनका इशू उठाया, जो हमारे मावरे अदालत कत्ल कर दिए गए साथी उनका इशू उठाया, जो हमारे MNA कंवर नवेद साहब
ऐसे मुकदमे में बंद है जिसमें उनका नाम ही नहीं है। वसीम अख्तर साहब की बात की, रऊफ सिद्दीकी साहब की बात की, शिराज वहीद साहब की बात की, कमर मंसूर साहब की बात की। ये तो वो हैं जो साबिक एमपीए, वजीर और मौजूदा एमपीए और एमएनए हैं। तो हमने अपने इशूज से पीछे नहीं हटे, लेकिन वक्ती तौर पे जब कश्मीर का इशू सामने आया तो हमने अपने तमाम इश्यूज़ को पीछे रख के हम रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एपीसी में भी शिरकत की। हाँ बिल्कुल, हुमा बकाई साहिबा ने ये कहा कि फारूक सत्तार साहब जो है वो इश्तिहारी हैं। तो इश्तिहारी किन केसेस में? इश्तिहारी तमाम सियासी केसेस हैं, तमाम सियासी मुकदमात हैं। अब आप बताइए ना, ताली बजाना और तकरीर सुनना कौन सा जुर्म है? अब तो हमने रेड लाइन ड्रॉ कर दी। तो उस नहीं, वसीम अख्तर उसमें अंदर नहीं है। वसीम अख्तर जो है एक ही केसेस में अंदर है। और वसीम अख्तर जो है वो डॉक्टर आसिम वाली एफआईआर में अंदर है। पकड़ा उनको डॉक्टर आसिम वाली एफआईआर में गया था, फिर 20 मुकदमे जो है 12 मई के डाल दिए गए। सलमान भाई, और उनको तो जानबूझ के अंदर रखा गया। जी सलमान भाई रखा गया अंदर। सलमान भाई, वो जिस तरह आपके डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन कैमरे के पीछे वाला करता है, कहता ब्रेक ले लीजिए, आपको इतना वक्त नहीं है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। और गुफ्तगू जैसे मैंने कहा ये असला वाला भी मामला है और खासतौर पर पीटीआई का भी एक बड़ा मसला है, लेकिन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब्बास नकवी हमारे साथ होंगे, इनसे मालूम करेंगे क्या क्या असला उन्होंने वहां पर देखा। सबसे बड़ी कामयाबी। मुजाहिद भी एक बार आपको फिर खुश आमदीद करता है। डीजी रेंजर भी वहां पर पहुंच गए और फिर हमारे सूबाई वजीर वसान साहब, पहले वजीर दाखिला होते थे वो, और फिर आपने वर्जन सुना। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास नकवी जो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कवर करते रहे, उन्होंने एक अपने रिपोर्ट भी हमने डॉक्टर साहबा अब्बास से मालूम कर लेते हैं कि अब्बास जो आमतौर पर, खैर अब तो यकीनन मुझे इल्म है कि एक जमाने में बड़ा प्लांटेड तरीके से पुलिस वाले हमारे खास रिपोर्टरों को, नुमाइंदों को लेके जाते थे। आपका एक बैकग्राउंड है, तो आपने जो शकूक व शुबात का इजहार हमारे सलमान मुजाहिद भाई कह रहे थे कि 120 गज का प्लॉट, इतनी बड़ी टंकी, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये असला, कुछ ये जहनों में सवाल आपके लोगों के आए उस वक्त जब ये सब आप मनाजिर देख रहे थे? अब्बास नकवी, देखिए मुजाहिद साहब, ये एक तशवीश की बात है कि शहर के दरमियान से, बीचों बीच शहर से इतनी बड़ी तादाद में असलहे का मिलना, और वो असला जो इंतहाई मौलिक समझा जाता है। लेकिन साथ ही लोगों का ये भी ख्याल है कि एक छोटे से मकान में जो काफ़ी अरसे से बंद था, उसमें इतना असला किस तरीके से पहुंचा, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 ट्रक लोडेड असले के हैं जो वहां से निकाले गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये असला किस दौर में वहां डंप किया गया, क्योंकि तकरीबन 3.5 साल से तो कराची में एक भरपूर ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसमें रेंजर्स भी फाल है और पुलिस भी फाल है। तो इतनी बड़ी तादाद में इस ऑपरेशन के दौरान असला वहां मुंतकिल कैसे हो गया और किस तरीके से 90 के करीब एक मकान में ये रहा। चूंकि 90 के बारे में बताऊं कि इस पूरे एरिया को रेंजर्स ने गुज़िश्ता 1.5 माह में मुकम्मल तौर पर स्कैन किया है। एक आदमी के कवायफ रेंजर्स के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, पुलिस के पास उस पूरे एरिया के लोगों के मौजूद हैं। हर मकान को उन्होंने स्कैन किया है और मुख्तलिफ औकात में ये सिलसिला जारी रहा है। बिलखुसूस 22 अगस्त के बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप इन समवेज क्या कह रहे हैं कि ये बात बहुत नामुमकिनात में से लगती है? क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, नामुमकिनात में से नहीं लगती है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इस इतने बड़ी तादाद में असले का 90 के करीब मौजूद रहना, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों का, पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना ये असला डंप किया गया। तो 1.5 से 2 साल पहले यकीनन ऑपरेशन जारी था, और इस ऑपरेशन के हवाले से भी अब लोग ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी तादाद में असला वहां लाया गया और मौजूद रहा है। और पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो असलहे की खेप मिली है, ये वजह बनेगी MQM पाकिस्तान के लिए मजीद रियासती सख्ती की? ये सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी एडिशनल IG कराची की जानिब से, उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का
या लंदन क़यादत का कहीं नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने इशारों और किनारों में ये बताया था कि ये कनेक्शन लंदन से और साउथ अफ्रीका से जाकर मिल रहे हैं। कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में मौजूद MQM की क़यादत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया या उन पे किसी किस्म का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, लेकिन लंदन क़यादत पे ढके छुपे लफ्जों में इल्ज़ाम आयद किया गया। फिर डॉक्टर साहब एक बार दो सवाल आते हैं ना, अब फिर दो सवाल आते हैं सलमान भाई। एक तो सवाल ये कि मेरे ख्याल में 901 जो सिंबल था, यानी जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेक्रेटेरिएट था, अब आपका वो कतई उसके यानी लंदन से राब्ते बाद एक तो कतई ताल्लुकी का आपकी हो गई है। अब आप ये क्लेम भी नहीं करेंगे कि हम वहां जाएंगे और हमारा वो दफ्तर दिया जाए, ये भी मैं आपको सवाल करना चाहूंगा। उससे ज्यादा भी मैं आपसे सलमान भाई ये मालूम करना चाहूंगा कि फिर ये ख्याल आएगा कि इसके मायने रियासत से, हुकूमत से जिसकी आप सख्ती बात करते हैं, मैं कोई बहुत ही मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, जब से अच्छे होते जा रहे हैं। अच्छे ही इस्तेमाल करूँ या कुछ और? नहीं, लेकिन सवाल ये है क्योंकि जब उन्होंने लाताल्लुकी कर दी, लाताल्लुकी कर दी, लेकिन अगर वाकई जो MQM पाकिस्तान है वो अगर मुलव्वस थी इसमें, तो उसको इसके बारे में खुद बता देना चाहिए था। अगर वो वाकई लंदन से और साउथ अफ्रीका से ताल्लुकात तोड़ चुकी है, तो फिर ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन खुद वॉलंटियर करनी चाहिए, या इस किस्म की इंफॉर्मेशन वॉलंटियर हुई है जिसके नतीजे में ये खेप पकड़ी गई है। ये तो सलमान भाई तो बहुत सारा आपने इधर उधर से घेर घार के सबके हाथ है सवाल करने जी। मेरे ख्याल में मुजाहिद बरवली साहब, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा जो है वो हवाई के लिए तामीर कर रही है। नहीं हवाई के लिए तामीर नहीं कर रही। बलोच साहब सवाल तो उठेगा ना, इन्फॉर्मेशन है। अच्छा बोलो, अब बात तो सुन लेना, मैंने आपकी सुन ली ना, अब आप सुन लेना। आप सवाल करें लेकिन आप अपना तजिया सुना दें। सलमान भाई कि आपको दे देनी चाहिए थी। आप तो इतना ऑथेंटिकली कह रही है कि हमारा है, या हमें पता था इस बात का? भाई हमें पता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, निकला। और हम तो ये भी वाज़ा तौर पे कह रहे हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो मुलजिमान है, मुजरिमान है, उसे पकड़ें। लेकिन मुजाहिद बरवली साहब, जो अब्बास नकवी जैसे जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर हैं, आज भी ऐसे निडर और बेबाक और बहादुर सहाफ़ी हैं जो अपनी जान पे खेल के रिपोर्टिंग करते हैं इस शहर कराची में, और आज भी अपना आज़ादाना तजिया दे रहे हैं। तो मैं ऐसे सहाफ़ियों को, इनकी जुर्रत को सलाम भी करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मैं मज़ीद ये कहूँगा अब्बा अपना मुजाहिद बरवली साहब, मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहता। लेकिन जब से ये बात हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब ने APC में फ़ारूक भाई को गले लगाया, इसाक डार साहब से कहा कि जी इनकी रिजर्वेशन को सुने, फिर कल अंदरूनी कहानी भी सामने आई कि वज़ीर आला सीन और चौधरी निसार साहब ने आर्मी चीफ से ये सवाल किया, राहिल शरीफ साहब से, कि एक पार्टी कराची में ये तासुर दे रही है कि जो हमारे पास आ जाएगा वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसमें आर्मी चीफ का भी ये रिबटल आया कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आप चाहें तो हम बयान भी जारी कर सकते हैं। जब हमें हुकूमत की तरफ से पॉलिटिकल स्पेस मिलने लगा है, तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ, और फिर एक MQM पाकिस्तान जो अपना सियासी किरदार अदा कर रही है, और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है हर किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए वाज़ा पॉलिसी है। उसके बाद भी अगर हमें पॉलिटिकल स्पेस ना दिया जाए, हमें काम करने ना दिया जाए, फिर तो ऐसा ही लग रहा है मुजाहिद बरवली साहब के मसला फिर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने का नहीं है, मसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने का नहीं है। मसला फिर जो है MQM पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है, फिर मसला तो उनके साथ लग रहा है। अगर हमारा स्पेस, हमारा मैदान किसी और को देने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यूनाइटेड हैं, महाजिर कौम यूनाइटेड है, हमारा वोटर सपोर्टर इंटेक्ट है, हम सब जो है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं, पॉलिसियों को आगे लेके चल रहे हैं। आपसे जो तमाम ऐसे प्रोपेगंडे अपनी मौत आप मर जाएंगे। सलमान भाई, आपका आपने जो हमारे जिस इशू के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे उसमें आपने अपना पूरा मौक़िफ़ दे दिया, और एक और इशू आया, मैं यकीनन नहीं चाहता कि उसमें आए, और मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर अब्बास नकवी से ये मालूम करूंगा जिन्होंने हमें ये खबर दी कि बड़ा तफसीली बयान, कुछ 1.25 घंटे का अल्ताफ हुसैन साहब का वीडियो पैगाम आया है, और उन्होंने क्या कहा वीडियो पैगाम में अपने 1.25 घंटे के, वो अब्बास नकवी से मालूम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ऐसी पार्टी बोला, 90 बोला, अजीजाबाद बोला, तो फिर उसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती थी। ये 10% है, यही तो राह का मंसूबा था जो नेटो की बात हम करते थे उस वक्त। गुज़श्ता 3 साल से जो ऑपरेशन जारी है,
उसमें कराची पुलिस की बहुत सारी कामयाबियाँ हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मुजाहिद मौलवी एक बार फिर आपको खुश आमदीद करता है। और ब्रेक से पहले सलमान बलोच भाई से बात हो रही थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फ्रंट के एमएनए, बड़े सीनियर में। डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा आपसे भी नाराज रहते हैं और इनके साथ अब्बास नकवी की वो इतनी तारीफ करके चले गए। नहीं, अब्बास नकवी ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी बहुत अहम दी थी, अब्बास सेकंड भी कर देंगे कि ये तमाम मकानात जो हैं ये मिल्कियत एमक्यूएम की हैं। तमाम नहीं, वहाँ पे अक्सर जो बेशतर ये छोटे छोटे मकानात हैं ये एमक्यूएम ने खरीदे में। शायद अब्बास इस बात को अब्बास एक दूसरा सवाल करना चाहता हूँ जो बड़ा अहम है। अब्बास ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब्बास बानी एमक्यूएम की लंदन से एक वीडियो आई है, कोई कहता है 1 घंटा या 1.25 घंटे की है, तो उसके अब कोई पाकिस्तान में ये कहना कि जी उसकी जिक्र ना करो, खबर ना करो, ऑफ द रिकॉर्ड, ये सब कुछ बात है। जब सोशल मीडिया इधर सब है, क्या क्या खास बातें हैं अब्बास इस वीडियो में अल्ताफ हुसैन साहब की? देखिए मुजाहिद साहब, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और एमक्यूएम की क़यादत भी एक तवील अरसे से एमक्यूएम के बानी की इस वीडियो स्टेटमेंट का इंतज़ार में थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वीडियो स्टेटमेंट जाने वाली है और वो आज सुबह आ गई है, रिलीज़ कर दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन क़यादत में। इस वीडियो स्टेटमेंट में एमक्यूएम के बानी ने ये कहा है वाज़े अल्फाज में कि एमक्यूएम के जो अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें, असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये मैंडेट जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है वो दर हकीकत एमक्यूएम बानी का है और वो इसे वापस करें। इसके साथ ही एमक्यूएम के बानी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया है और उनका ये कहना है इस वीडियो स्टेटमेंट में कि डॉक्टर फारूक सत्तार अपने कोऑर्डिनेटर के कातिलों के साथ आज मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और वो उनके साथ। अब कोई बात नकवी ने जो कुछ बताया, इसके बाद भी कोई गुंजाइश रहती है कि आप ये शक शुबे का इजहार करें कि अभी तक लंदन पाकिस्तान एक है? डॉक्टर साहिबा देखिए यही सारा मसला है ना कि जो पाकिस्तान है उसको पहचान कौन रहा है। मतलब अल्ताफ हुसैन साहब ने तो ललकारा है, उन्होंने कहा अगर आपने इस्तीफे नहीं दिए, अपना ये मैंडेट मेरा है और अगर आपने इस्तीफे नहीं दिए तो अवाम आपको समझ लेगी। तो इन समवेज उन्होंने तो लंदन ने तो कम्प्लीटली काउंटर कर दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है इसीलिए आप एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत सियासी गुंजाइश देख रहे हैं, गुंजाइश देख रहे हैं या मुश्किलात देख रहे हैं? क्योंकि अब्बास जो बेस है अभी तक आप ये समझते हैं और आप क्योंकि फॉलो करते रहे हैं कि उनका जो लोग ये कहते हैं कि असल चीज उनके सेक्टर्स के इंचार्ज होते हैं, वर्कर होते हैं, मुख्तलिफ लेबर विंग होता है, पहाड़ी विंग होता है, वुमेन विंग होता है। क्या सूरत हाल है कि अब अगर मैं समझता हूं कि करीबन 1.5 माह होने को आ रहा है, हम इसमें कोई तकसीम कर सकते हैं कि एमक्यूएम अल्ताफ का कराची में फॉलोअर, वर्कर, सपोर्टर, जुनूनी, कमिटेड अलग और एमक्यूएम पाकिस्तान का सोबर, पेट्रियोटिक, पढ़ा लिखा, इलेक्टेड अलग? देखिए मुजाहिद साहब, 23 अगर हम आज तक की बात करें तो इस पूरे अरसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत मुसलसल इस कोशिश में है कि एमक्यूएम के जो झेली इदारे हैं यानी स्टूडेंट विंग, लेबर डिवीज़न, ख़वातीन विंग, एल्डर विंग, मेडिकल एड कमेटी, लीगल एड कमेटी, इन सब को अपने करीब करें और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि पीआईबी में रोज़ किसी न किसी विंग का इज्तिमा होता है, लोग आते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी तादाद है इस वक्त कराची में जो एमक्यूएम के झेली इदारों की है वो एमक्यूएम पाकिस्तान से राब्ते में है और इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की, तो ये देखा गया है कि इससे पहले भी लंदन की जानिब से ये बयान आया था एमक्यूएम लंदन की क़यादत का, गो के वो एमक्यूएम बानी के बराह रास्त बयान नहीं था, इससे पहले जो बयान आया था उसमें भी ये कहा गया था कि अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन हमने ये देखा कि माँ सिवाय एक मेंबर कौमी असम्बली सुफियान यूसुफ के कोई ऐसा नहीं था कि जिसने इस्तीफ़ा दिया हो, यानी पूरी की पूरी पार्लियामेंट मुत्तहिदा। यानी आप ये भी समझते हैं कि अभी भी ये समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन के इस बयान के बाद भी जो 51 एमपीए और गालिबन 27 से 28 एमएनए और गालिबन 8 सेनेटर और फिर मेयर, इनमें से कोई रिजाइन नहीं करेगा अब्बास?
देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से मेरी बात हुई है अब से कुछ देर पहले, और उनका ये कहना है कि इससे पहले जो लंदन से बयान इसी तरीके का आया था, उसके बाद से लेकर आज तक देख लें किसी मेंबर कौमी सूबाई असम्बली या सेनेटर ने इस्तीफा नहीं दिया। यही सूरत हाल आगे भी रहेगी। देखिए, बात इस्तीफे देने या ना देने की नहीं है, बात इस्तीफे नहीं आएंगे, मेरा नहीं ख्याल। अगर उन्हें इस्तीफे देने होते तो वे इस हद तक सूरत हाल को ना ले जाते। इस्तीफे नहीं आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो आपने उठाया है कि जो ग्राउंड पे वोटर है वो इन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मानता है या नहीं, या वाकई मैंडेट अल्ताफ हुसैन का। एमकेएम एक ऐसा मौजू है कि जिस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। हर रोज एक खबर आती है और उस खबर के साथ एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। एक और अहम शुक्रिया अब्बास नकवी, आपने हमें बड़ा अहम और हसास मामलात के बारे में बड़ी गहराई और गिराई से बताया। एक अहम इशू डॉक्टर साहिबा अब से थोड़ी देर पहले ज्यादा मैच्योर्ड और डेवलप्ड हो गया है, और ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो हनीमून पिछले चंद माह से पनामा लीग के हवाले से देख रहे थे वो खत्म हो गया है। इमरान खान बड़े शदीद रद्दमल का इज़हार किया है, बड़े भड़के हैं, गिरजे हैं, और खासतौर पर चौधरी साहब के एक तो घर भी साथ साथ है ना, जमा पार्क में इमरान खान के और एतजाज हसन के, वो उनके लिए सॉफ्ट है। इसीलिए चौधरी एतजाज को पीपल्स पार्टी के क़यादत ने भेजा कि जाओ और खान साहब को उसी जबान में जवाब दो। इस पर गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। डॉक्टर हुमा बकाई मेरे साथ शरीक मेज़बान है, और आपने देखा होगा अब से थोड़ी देर पहले हमारे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी बयान दिया पीपल्स पार्टी के हवाले से। गो के गुज़िश्ता चंद माह से मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पार्लिमानी ये होता है कि बड़ा हनीमून चल रहा था। डॉक्टर साहब, तो महमूद रशीद साहब बड़े सीनियर रहनुमा हमारे साथ, चले आप ही सवाल करें महमूद रशीद साहब से कि ये अचानक सिर्फ क्या वजह थी, क्यों, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? जी महमूद साहब, क्या हुआ? और अब ऐसा लगता है कि अब इस्लामाबाद आप तन्हाई जाएंगे, सोलो फ्लाइट फिर सोलो ही रहेगी। देखिए, हम तो शुरू से सोलो ही हैं और हमें ताने भी दिए गए सोलो होने के। बात यह है कि पिछले 5 माह से बड़ी पेशेंस के साथ हमने कोशिश की कि जॉइंट अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी, टीओआर कमेटी पे भी, बाहर भी हम कोई मुश्तरका अमल बनाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद दिनों से हमारी समझ से बाहर है कि वो नून लीग की तरफ कम, लेकिन हमेशा हमें चुटकी काटी और हमें बातों से मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाज किया खान साहब के पॉलिसीज के ऊपर, पीटीआई के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर था अपने वर्कर्स की तरफ से कि आप करप्शन के खात्मे की बात तो जरदारी की करप्शन आपको नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की दास्तानें रकम की हैं उस पे वो आपकी बात वजह है, लेकिन इसके बावजूद आप साथ खड़े हो गए थे। इमरान खान साहब ने खुद कहा मैं खुर्शीद साहब के पीछे खड़ा हो गया था फॉर लार्जर इंटरेस्ट। लेकिन एक बात जो आज एतजाज एहसन साहब ने कही वो तो वजह है ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसको नवाज शरीफ साहब होस्ट कर रहे थे, वहां तो आपका डेलीगेशन चला गया, और पार्लियामेंट नवाज शरीफ साहब का नहीं है, पार्लियामेंट सबका है, पार्लियामेंट तो हमारा भी है, वहां आपने बाइकआउट कर दिया। तो ये भी तो बात नहीं समझ में आ रही ना जी। नहीं, समझ में आ जानी चाहिए। जब एपीसी हो गई उसमें तमाम पार्लियामेंट्री पार्टियां आ गई, पार्लियामेंट्री लीडर आ गए, बातें हो गई खुल के सारी। उसके बाद हम तो ये समझते हैं कि ये जॉइंट अपोजिशन का इजलास बुला के ये दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को एंडोर्स करने वाली बात थी। आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं हमारी इस पॉलिसी को, लेकिन हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। हमने इस पे काफी गौर खौज किया, बड़ी डिबेट हुई पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन उसके बाद कसरत राय से ये फैसला हुआ कि पार्लियामेंट का हमने बाइकआउट करना है, वहां कोई फायदा नहीं जाने का। वहां अगर इमरान खान कोई बात इस तरह की करेंगे तो उस पर और तमाशा लगेगा और वहां पे नारेबाजी सरपटोल होगी, जो आज पीपल्स पार्टी को, नून लीग की भी हुई, लेकिन मजीद तमाशा बनेगा। आज बिलावल भुट्टो को मुनाफिक कह दिया इमरान खान साहब ने, तो कह दिया कि वो हंस के मिले, अच्छी तरह मिले तो ये मुनाफिकत है। तो जो सियासी जमातें आपस में मसाइल होते हैं लेकिन मुलाकातें भी होती हैं, तो क्या सारे सियासतदान मुनाफिक? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, ये हमें तो अच्छा नहीं लगता। इमरान खान ने आज मीटिंग में बरमला कहा कि मुझसे तो ये नहीं होता कि बिलावल भुट्टो बाहर कहे गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, रोज नारे लगाए और कहे कि मोदी का जो यार है गद्दार है, और फिर दोनों हाथों से जफियां डाल के वहां पे मिले हंस के। इमरान खान ये नहीं कर सकते।
और उन्होंने आपका कहा delegation कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन महमूद भाई एक हिकमत अमली ये भी तो होती है, और मेरे ख्याल में आप इतने सीनियर सीजन रहनुमा, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैं कहूं कि आमतौर पर ये होता है कि जी हुकूमत को आइसोलेट किया जाए, उसे अलग थलग किया जाए, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ये हुई है कि पीटीआई को अलग थलग किया जाए। यानी जब आप देखें कैसे कैसे इत्तेहाद बने, आप तो खुद शाहिद रहे हैं भुट्टो साहब के खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्टफुली हिकमत अमली के तौर पर जो आप हमला आवर हुए हैं पीपल्स पार्टी या बिलावर पर, उससे मियां साहब तो मजबूत होंगे ना महमूद भाई? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी रोज हमें चुटकी काटती है और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक होगा, लेकिन पब्लिक के अंदर तो हमें बहुत बुरे तरीके के साथ ये फेस करना पड़ता है हर जगह पे कि आपने पीपल्स पार्टी को साथ में लाया हुआ और साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी तो कुछ होने नहीं देना चाह रही, पीपल्स पार्टी तो उसको लटका रही है। जरदारी और नवाज शरीफ तो एक है, यानी किस किस मुंह से हम जवाब दें, और उसके सिग्नल्स भी हमें मिलते हैं इस तरह की चीजें। ये जो इतना लंबा टाइम खींच के है, पीपल्स पार्टी अगर दो टोक रवैया इख्तियार करती और खुल के ये अगर रियल सेंस में अपोजिशन का रोल अदा करती तो आज हमें ये रोना ना रोना पड़ता जो तो हमारे आपकी दोस्ती खत्म, हनीमून इज ओवर, मुजाहिद सही कह रहे हैं। नहीं देखिए हनीमून का खत्म नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि पनामा लीक्स के ऊपर हमने कहा वो हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, हमें ये ना तो हमें किसी की बैसाखी की जरूरत है। हमने रैवेंड मार्च करके दिखा दिया कि ये पीटीआई वाहिद पार्टी है जो सबसे ज्यादा क्राउड पुल कर सकती है। हमारे पास लाखों नौजवान जुनूनी और फुल विद पैशन नौजवानों की टीम है और हमने ये साबित कर दिया है। अच्छा बस आखिरी सवाल कर रही हूँ, इस्लामाबाद में धरना है या जलसा है? इस्लामाबाद में आप सब कुछ ही समझे हैं, वो उसी दिन पता चलेगा कि क्या है। आपको क्यों बता दें, ऐसे भी नहीं है महमूद भाई, अब ये ठीक नहीं है कि महमूद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मैंने आपको दावत दी आप और आए। मेरे ख्याल ज्यादा तफसील से आपसे बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल एक थैंक यू महमूद भाई, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट फिर दोबारा आ गया और गालिबन मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं महमूद साहब का, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि जैसे मैंने आपसे कहा डॉक्टर साहिबा कि आमतौर पर जो अपोजिशन पार्टियों की कोशिश होती है, जो मेन अपोजिशन वो आइसोलेट करती है हुकूमत को। लेकिन मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीएमएलएन को मजबूत कर रही है। पीपल्स पार्टी अपने पब्लिक कैंपेन पे निकलेगी। मुझे कहा जा रहा है, बस आपकी बात पे ही मैं बात खत्म कर दूं, डॉक्टर मोहम्मद बकाई के साथ मुजाहिद बेली को इजाजत दीजिए। और जी हाँ, अभी तो एक नया मोड़ आया है पीटीआई पीपीपी के रिलेशन में और मुत्तहिदा कौमी मुल्क का जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, इस पर भी अगले ही हफ्ते अब गुफ्तगू हो सकती है। एक बार फिर आपसे इजाजत।